हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि आज हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बैक पेन, मेरे को तबीयत ख़राब हो गई सुबह सुबह और इतना बैक पेन हो रहा है, इतना बैक पेन हो रहा है कि काम भी बड़ी मुश्किल से की जा रही है। देखो सारा रूम कैसा बिखरा पड़ा हुआ है, ये सारा सब बिखरा पड़ा हुआ है। कितने तुम कैसे बन के बैठ जाओ लेकिन कोई भी तुम्हारी हेल्प को नहीं आएगा। ये तो रूम की हालत हो रखी है मेरी, और मैं दिखाती हूँ बाकी सबकी क्या हालत हो रखी है। किचन की भी मेरी क्या हालत हो रखी है। रुक के काम कर रही हूँ, जितना निपटाती नहीं हूँ उतना ही फिर और उतना ही बढ़ जाता है। मतलब कि काम निपटने को नहीं हो रहा और दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है। अभी सिकाई करके थोड़ा करूँगी, वो थोड़ा उठ के काम करूँगी। और जैसा कि बज रहे हैं अभी 11:58, 2 मिनट रह गए हैं 12 बजने पे। ये है कि सबको मैंने नाश्ता वास्ता करा दिया है। नाश्ते में बनाए थे, कहते हैं उसके अनियन पराठे वगैरह बनाए थे, सब पराठे बनाए थे, तो वो लोगों ने खा लिए और मैंने नहीं खाया क्योंकि कुछ पड़ा हुआ था। जैसे मेरे को ये पराठे वाठे अच्छे नहीं लगते। कुछ ना कुछ जैसे सामान पिन्नी ऐसे लड्डू वड्डू पड़े होते हैं, एक आध लड्डू ले लिया या 2-3 बिस्किट वगैरह ले लिए, तो उससे मेरा नाश्ता वास्ता हो जाता है। मेरे को ऐसे नाश्ता, ये पराठों का दही का नाश्ता वास्ता करना, मेरे को इस टाइप का नाश्ता करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कोल्ड भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। कफ़ तो ठीक हो गया मेरा। मैंने जैसे कि देसी दवाई बनाई थी, जो बनाते हैं अदरक कहते हैं, इलायची और कहते हैं ये होती है ना अपनी अजवाइन वगैरह, काली मिर्च, इनकी गुड़ के साथ जो दवाई बनाते हैं, बिल्कुल ही जो अंदर का कफ़ होता है ना सारा का सारा निकल गया था। तो वो बनाया था तो उससे 2 दिन में ही सही हो गई, अंदर का सारा कफ निकल गया। लेकिन अभी भी कहते हैं कि कोल्ड हो रखा है। कोल्ड वो इसलिए हो रखा है क्योंकि स्कूटी चलाती हूँ। तो कल भी जैसे वेलकम तक गई थी स्कूटी चला के, जैसे मेरे को अपने बुआ जी के घर जाना था, वहाँ पे भी गई थी। फिर वहाँ से वापस कल स्कूटी काफ़ी चलाई, काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि अब तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाल कोटा किशन नगर तक ही चलाती हूँ। तो वो जो हवा लगती है तो उससे भी फिर कोल्ड ठीक नहीं हो रहा। और कोल्ड वगैरह की मैं टैबलेट वगैरह लेती नहीं, क्योंकि कोल्ड वगैरह की टैबलेट जो है वो बाद में सर में दर्द बहुत ज़्यादा करती हैं, क्योंकि कोल्ड वैसे रुक जाता है, जितना निकल रहा है आँखों से पानी अपने हमारी नोज़ ब्लो करती है, जितना निकल रहा है उतना निकल जाए। अगर रुक जाता है तो फिर हेडेक सी हो जाती है। तो बस यार कल का दिन फिर कल हम कहीं गए हुए थे, फिर वहाँ से आके शाम को फिर मैं गई, मेरे अपने सूट वगैरह दे रखे थे सिलने वगैरह को, और कल और 2 सूट लिए, कहते हैं क्योंकि जो भी हल्दी वगैरह का साथ वगैरह का प्रोग्राम होगा तो इतने गैप का नहीं होगा कि मैं बार बार सूट चेंज करूँ। तो मेरा ये हो रहा था कि कहते हैं कि मैं कोई ऐसा सूट खरीदूँ कि जो ऐसे कंट्रास्ट का पहनूँ कि जो हल्दी में भी पहन लिया जाए और जो साथ के समय भी पहन लिया जाए। तो फिर कल मैं और एक काफ़ी महंगा सा अच्छा सा सूट मैंने पसंद किया, और एक लाइट सूट पसंद किया। जबकि जितने फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग तो मेरे तो सूट ऐसे तैयार हो गए जैसे कि पूरे साल के तैयार हो गए हो। लेकिन जब भी जाती हूँ पुराने लेके आने की जगह नए और ख़रीद लेती हूँ जाके। बस ये है, अब लास्ट फाइनल होगा मेरे लास्ट सैटरडे का। अब जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा उसमें मेरे सारे वो मिल जाएंगे, और लहंगे के ब्लाउज़ भी मेरे तैयार हो गए। अब बस मेरा रह गया है कि ज्वेलरी का काम रह गया है, बस ज्वेलरी का और सब फुटवेयर्स का काम रह गया है बस। और बाकी जो हमारे जो दूसरे काम है उसमें कार्ड वार्ड भी प्रिंट होने को चले गए हैं। फिर कहते हैं नए साल से हमारा कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो जाएंगे। पहले जाएगा मंदिर में, फिर जाएगा लड़के वालों के यहाँ, फिर बाकी और रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को मिलना शुरू हो जाएगा। तो यही है बिल्कुल ही। अब हम संडे का दिन देखते हैं कि कौन कौन से काम हम निपटाएं, थोड़े थोड़े करें। अब जैसे कि वाइट वॉश होनी है, हम रूफ के ऊपर की कराएंगे। नीचे तो हमारे सारे टाइल वर्क ही हो रखा है, यहाँ की होगी, बाहर की होगी, थोड़ी किचन की होगी, और थोड़ी बाहर बरामदे की होगी। वो भी अभी बीच में ही मैंने कहा था कि संडे को करा लेंगे, तो कह रहे कि संडे को नहीं, बीच में किसी दिन हम करवा लेंगे। मतलब 20 तारीख से पहले हम इस महीने ही 20 तारीख से पहले हम इसी वीक में जो कल से शुरू हो जाएगा हम वाइट वॉश वगैरह भी करवा लेंगे। तो बस ऐसे धीरे धीरे काम निपटाते चलते हैं। बाकी बस ऐसे ही चल रहा है, जो काम समझ में आ रहे हैं। अभिला के भी मोस्टली सारी शॉपिंग वगैरह हो गई है। एक आध ड्रेस उन्हें ख़रीदनी होगी किसी फंक्शन के लिए तो वो ख़रीद लेगी। कल भी गई थी तो कल भी देख रही थी, लेकिन गई उसको समझ में नहीं आई। और बस इसी तरह से ये हो गया सारे काम। और बस तो ये तो हो गई मन की बात। और अब मन की बात के साथ साथ मन की
मन की बात के साथ साथ है कहते कि और ये अपने ज्ञान की बात। हम कोशिश करने जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं ना, असली हार हमारी तभी होती है। वैसे हमारी हार नहीं होती, कोशिश करने से हमारी हार, कोशिश से हार जाने से हमारी हार नहीं होती। जब हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, असली हार हमारी तब होती है। जैसे कि देखते हैं ना हम कछुआ और खरगोश की कहानी में, कि वो सो जाता है छाँव में, वो सोचता है, अगर वो सोच के बैठ जाता, कछुआ टॉर्टोइस सोच के बैठ जाता कि मैं इसको सोता रहने देता हूँ, मैं तो कितना भी हूँ, क्योंकि अगर ये बीच में भी उड़ गया तो भी ये जीत जाएगा। लेकिन वो कोशिश करनी नहीं छोड़ता, इसलिए उसकी हार नहीं होती, वो जीत जाता है। तो वही कहते हैं कि कोशिश करने से हार नहीं होती। अब जैसे कि अब बात है मेरी पूर्ण हो गई, अब साईनाथ महाराज जी के शुक्राने का। तो वो रहे मेरे साईनाथ महाराज जी। आजकल तो पूजा नहीं हो पा रही, और इन्हीं दिनों के बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है। 21 दिन बाद उनको घर में जैसे उनके हवन वन होगा, हमारी पूजा वूजा हमारे घर की स्टार्ट हो जाएगी। और 26 दिसंबर को शायद थर्सडे है, उसी दिन मैं साई सिमरन करूँगी। तो ये भी सही रहा, इन्हीं दिनों के बीच में मेरी तबीयत भी ऐसी हो गई। तो भगवान जो करता है हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो ओम साईनाथ है नमः, गुरु बिना ज्ञानी जीवन में माननी। और जैसे कि आज सूर्य भगवान का दिन है, ओम सूर्याय नमः। सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम, सादा समेत प्रणाम। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग पूर्ण करती हूँ। हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।